प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में सुहागन महिलाओं को कौन सी 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन समय वह दिव्य क्षण होता है जब पूरी सृष्टि में माता की ऊर्जा जागृत होने लगती है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, जीवन में नई शुरुआत करने और माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे पवित्र अवसर माना जाता है। कहते हैं कि जब भी चैत्र नवरात्रि आती है तो धरती पर देवी शक्ति का विशेष संचार होता है और जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसके जीवन में नई रोशनी आने लगती है और उसका जीवन सुख समृद्धि और शांति से भर जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ होती है तो माना जाता है कि माता रानी डोली या पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है। इसे एक संकेत माना जाता है कि संसार में कुछ चुनौतियां और परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन सच्चे भक्तों के लिए माता स्वयं रक्षा करने आती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है उस पर देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह माँ दुर्गा को अपने घर आमंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। धार्मिक मान्यता यह भी बताती है कि चैत्र प्रतिपदा तिथि के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन देवी शक्ति का प्रागट्य भी माना जाता है। इसलिए यह दिन केवल नवरात्रि का ही नहीं बल्कि हिंदू नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग रूप की आराधना करने से जीवन की अलग अलग बाधाएं दूर होती है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए। फल, दूध, दही, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, आलू और मूंगफली जैसी चीजें व्रत में खाई जाती है। नमक की जगह सेंधे नमक का प्रयोग किया जाता है। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से इस समय दूर रहना चाहिए। कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं जो व्रत के नियमों के विरुद्ध होती है। इसलिए व्रत में हमेशा शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए। नवरात्रि में जो बोने की भी परंपरा बहुत प्राचीन है। जब कलश की स्थापना की जाती है तो उसके पास ही एक पात्र में मिट्टी भरकर उसमें जौ बोए जाते हैं। यह घर में सुख समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इन जौ में रोज पानी भरकर नहीं डालना चाहिए, बल्कि हल्का सा चिंता देना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी से जो सड़ सकते हैं। जब नवरात्रि के अंत में जो हरे भरे हो जाते हैं तो उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। इन जौ के कुछ पत्तों को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को दिया जाता है और बाकी जौ को किसी पवित्र नदी या बहते जल में विसर्जित किया जाता है। कई घरों में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। यह ज्योत देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और पूरे 9 दिन तक इसे जलाया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसकी बाती को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसे सम्मान के साथ किसी पवित्र स्थान पर रखा जाता है या पीपल जैसे पवित्र वृक्ष के नीचे रख दिया जाता है। यह देवी माता दुर्गा की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इसका आदर करना आवश्यक होता है। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल भी बहुत पवित्र माना जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसे प्रसाद के रूप में घर के लोगों को बांट दिया जाता है या कन्या पूजन के दिन कन्याओं को दिया जाता है। कलश के नीचे रखे चावल को हल्दी से पीला करके लाल कपड़े में बांधकर धन रखने की जगह पर रखा जाए तो इसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परंपरा कन्या पूजन की होती है। साल 2026 में अष्टमी तिथि
26 मार्च को और नवमी तिथि 27 मार्च को कन्या पूजन किया जाएगा। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि जब कन्या किसी घर में पहला निवाला खाती है तो उस घर पर माता की विशेष कृपा बरसती है। लेकिन नवरात्रि में कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पूजा में लापरवाही, अपवित्रता, गंगा या किसी भी पवित्र नदी को गंदा करना या प्रसाद और पूजा सामग्री को कचरे की तरह फेंक देना, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पवित्र नदियों का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। यदि कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन तक व्रत या पूजा नहीं कर पाता है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन से माँ का स्मरण करना भी उतना ही फल देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा पाठ के समान फल प्राप्त होता है। और अंत में एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय भी बताया गया है। नवरात्रि के दिनों में यदि कोई व्यक्ति अपने घर या आसपास किसी पवित्र स्थान पर फूल का पौधा लगाता है और उसे प्रेम से सींचता है तो इसे देवी प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। यह कार्य प्रकृति और देवी दोनों की सेवा माना जाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस वर्ष जब नवरात्रि प्रारंभ हो तो पूरे विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करें। याद रखिए, माता रानी को बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं बल्कि सच्चे मन की भक्ति सबसे अधिक प्रिय होती है। जो भी भक्त माँ को सच्चे हृदय से पुकारता है उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं तो यह पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता है जो मंदिर में वास करते हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं तो यदि इसका एक भी पुष्प अगर कोई व्यक्ति शिवजी के मंदिर में शिवजी को चढ़ा दे तो आपको 1 स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इससे जो फूल खिलेंगे वह जाकर देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे तो उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर में या माता रानी के मंदिर में या किसी भी आसपास के मंदिर में जाकर लगाते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप कोई भी फूलों का पौधा मंदिर में लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा, सदाबहार जो हमेशा हरियाली को दर्शाता है। सदाबहार का पौधा हमेशा हरियाली में रहता है और यह हमेशा फूल देता है। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फलते फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है यह देवी माँ का श्रृंगार माना जाता है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को माँ पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो गुड़हल का पौधा भी लगा सकते हैं। मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल के फूल का पौधा लगाता है तो हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा माना गया है गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है
आप माता रानी को 56 भोग लगाए या ना लगाए, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाए या न चढ़ाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में माता रानी को गुड़हल का पुष्प सच्चे मन से अर्पित करता है या फिर गुड़हल के 21 या 11 फूलों की माला बनाकर माता को अर्पित करता है, तो उस व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होने में साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि में किसी भी एक दिन 21 फूलों की माला पिरोकर माला बनाकर माता को अर्पित करना चाहिए। इससे संपूर्ण नवरात्रि व्रत का फल मिल जाता है। आपने नवरात्रि का व्रत रखा या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और यह फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ाना शुरू हो जाते हैं, तो माता रानी आपकी आजीवन मदद करती रहेगी। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देगी और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें, कन्या को भोजन अवश्य खिलाए। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। कन्या जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास कन्याओं के मस्तक पर होता है। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए भोजन कराने के बाद गिफ्ट उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी से स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने यह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता है। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उससे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से भक्त को मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए उतनी कम होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती है। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर देवी विराजमान होती है और आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10-12 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार आदि देना
श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर धोकर अपने घर पर लेकर आए। कैसे करे कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैर को दूध और पानी से धोना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे माता वैष्णो देवी प्रसन्न होती है। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखे। इसे शुभ नहीं घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल के कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दे, लेकिन 1 या 2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या टल जाती है और दोष भी नहीं लगता है। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी ओढ़ानी चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी आदि खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अशुभ माना जाता है, यानी कि अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध भोजन खाना पड़े। कन्याओं को डिब्बे में बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाए जिसमें प्याज लहसुन होता है। कई चीज तो मार्केट में ऐसी होती है जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से ला कर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी भी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। प्रिय भक्तों, ऐसा खाना वे लोग खाते हैं जिनके घर में कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब भी ऐसा भोजन करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाए। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर पर बना पक्का खाना यानी कि छोले, पूरी, हलवा आदि कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखे, कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तन में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पेड़ के पत्तों में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। एक और बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि नवरात्रि के समाप्त होने के बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित होता है और
संतोषी माता नवरात्रों के दिन में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ आपके घर में आती है। इसलिए शुक्रवार के दिन खट्टी चीज ना ही घर में बनानी चाहिए और ना ही कन्याओं को खिलानी चाहिए। इससे घोर पाप लगता है। किया कराया सब काम बर्बाद हो जाता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको श्राप दे सकती है। इसलिए नादान ना बने। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा देवी दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग देवी माता की शक्ति का प्रतीक होता है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग भी लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करना चाहिए। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दे। ऐसा करने से आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी भी माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दे। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डाल ले, ताकि आपके घर में संपदा बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इस प्रकार कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती है। जब कन्या आपके घर से प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी मनोकामना लेकर प्रार्थना की पूर्ति करे। सच्चे दिल से मांगी गई मुरादें माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता रानी को पाने का हो तो उसे कहते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रों के दिनों में अगर आपको यह संकेत मिलते हैं तो माता रानी आपके घर आ चुकी है। यह संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो जो कैसे निकलते हैं, यानी कि जो आपने बोए हैं वो कैसे निकले हैं। हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि जो से निकली गई हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले सालों का भविष्य बताती है। यदि आपने जो बोए हैं और वह किसी कारणवश नहीं उग पाए हैं, तो यह संकेत बड़ा ही मनुष्य माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जो अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, या दिन दूनी रात चौगनी आपकी आय कम होने वाली है या घटने वाली है। प्रिय भक्तों, यह धन आने का संकेत माना जाता है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसलिए माता रानी से आप क्षमा अवश्य मांग ले। माँ अपने भक्तों को अवश्य क्षमा करती है। आती है माँ जो होती है, जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ करती है, लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो माँ से माफी ना मांगे। इसलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांग ले। माँ वैष्णव अपने भक्तों को कभी निराश ही नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। यदि जो हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा।
माना जाता है कि एक का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जो के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जो के अंदर हमेशा 1 रुपये का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जो को बोते समय खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। खाली बीज बोओगे तो खुशियां भी खाली ही मिलेगी। यदि आप जो बोते समय उसे खाली ना रख के उसमें 1 रुपये का सिक्का भी डाल देते हैं तो आने वाले समय में आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि माता रानी आपको कभी धन की कमी नहीं आने देगी। यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को जगाती है। इस समय उठना मतलब माता रानी की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्दी माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए तथा जो के हरे भरे पत्ते अगर बिना हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में स्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाली है। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाता है। द्वार पर गाय का आना वेदों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूले तथा गाय को रोटी जरूर खिलाए। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी झोली खुशियों से भर देती है। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। सपने में शेर का दिखाई देना, अगर आपके सपनों में नवरात्रि के दिनों में शेर दिखाई देता है तो यह माँ दुर्गा का रूप माना गया है और माना जाता है कि आपको साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन हुए हैं। अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपने में दिखाई देती है तो वह बड़ा ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। यह सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश होगा। शत्रु आपके नाम से ही थर थर कांपने लगेंगे। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में
सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आप खुशियां मनाइए और मिठाइयां बांटिए। ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण धुलवा कर करे। कोई भी कंजूसी ना करे। माता रानी आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वे भी माता रानी का महत्व समझ सके और इसका लाभ उठा सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो। माता